फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लगातार लाभ कमाने के लिए MACD संकेतक का उपयोग करने के सर्वोत्तम तरीकों को साझा करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, क्योंकि हम आपको एक बेहतर ट्रेडर बनने में मदद करने के लिए हर हफ्ते नई और प्रभावी रणनीतियां साझा करते हैं। इतना कहने के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि MACD संकेतक क्या है और हमें इसका उपयोग क्यों करना चाहिए। MACD का मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है। MACD इंडिकेटर मोमेंटम इंडिकेटर के बाद एक साधारण ट्रेंड है जो दिखाता है कि एसेट के दो मूविंग एवरेज के बीच संबंध की गणना 12 पीरियड माह से 26 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को घटाकर की जाती है। परिणाम चार्ट पर नीली रेखा के साथ प्लॉट किया गया है। इसे MACD लाइन कहा जाता है। यहाँ पीली रेखा MACD लाइन की साधारण 9 अवधि की मूविंग एवरेज है। इसे सिग्नल लाइन के रूप में जाना जाता है। सिग्नल लाइन का उपयोग ट्रेडों को खरीदने या बेचने को सक्रिय करने के लिए ट्रिगर के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है तो यह एक खरीद संकेत का संकेत देती है। इसी तरह यदि नीली रेखा सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरती है तो यह एक बिक्री संकेत का संकेत देती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, MACD लाइन की गणना 12 अवधि माह से 26 अवधि माह घटाकर की जाती है। जब कीमत एक अपर ट्रेंड में होती है तो 12 अवधि MA 26 अवधि MA से ऊपर होगी, इसलिए MACD लाइन 0 से ऊपर होगी। दूसरी ओर एक डाउन ट्रेंड में 12 अवधि MA 26 अवधि MA से नीचे होगी और इसलिए MACD लाइन 0 रेखा से नीचे होगी। अब हम MACD संकेतक के अंतिम तत्व को MACD हिस्टोग्राम में लाते हैं। MACD हिस्टोग्राम MACD और सिग्नल लाइन के बीच की दूरी को दर्शाता है। यदि MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है तो हिस्टोग्राम हरी पट्टियां दिखाएगा। दूसरी ओर यदि MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है तो हिस्टोग्राम लाल बार दिखाएगा। हिस्टोग्राम MACD संकेतक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपनी रणनीतियों में उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम ट्रेड के लिए अकेले MACD का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम ट्रेड के अवसरों की पहचान करने के लिए अन्य अवधारणाओं के साथ MACD का उपयोग करना चाहते हैं। अब जब हमने MACD संकेतक की मूल बातें कवर कर ली हैं, तो आइए रणनीतियों को देखें। मैं आज दो रणनीतियों को साझा करने जा रहा हूं। एक रणनीति के बाद की प्रवृत्ति है और दूसरी उलट ट्रेड रणनीति है। रणनीति के बाद की प्रवृत्ति के साथ शुरू करें। बाजार दो चरणों में चलता है, ट्रेंडिंग फेज और रेंजिंग फेज। जब बाजार ऊंचे ऊंचे और ऊंचे चढ़ाव बना रहा होता है तो यह ऊपर की ओर होता है। इसी तरह जब बाजार निचले ऊंचे और निचले चढ़ाव बना रहा होता है तो यह गिरावट की प्रवृत्ति में होता है। इस रणनीति के साथ हमारा लक्ष्य उच्च संगम क्षेत्रों को खोजना और पुलबैक पर प्रवृत्ति में प्रवेश करना है। रणनीति का पहला कदम बाजार की प्रवृत्ति की पहचान करना है। उसके लिए हम 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। एक अपर ट्रेंड में कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर रहती है और मूविंग एवरेज ऊपर की ओर झुकी होती है। हम यह भी देख सकते हैं कि कीमतों को मूविंग एवरेज पर सपोर्ट मिलता है। दूसरी ओर एक डाउन ट्रेंड में कीमत मूविंग एवरेज से नीचे रहती है और EMA नीचे की ओर ढल जाता है। मूविंग एवरेज भी डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस प्रदान करता है। इस चार्ट को देखें। यहाँ हम देख सकते हैं कि कीमत लगातार 200 अवधि माह से नीचे रही है और माह भी नीचे की ओर झुका हुआ है। इसका मतलब है कि कीमत नीचे की ओर है, इसलिए हम केवल बिक्री के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। रणनीति का दूसरा चरण EMA और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइनों के बीच संगम क्षेत्रों की पहचान करना है। हम पहले से ही जानते हैं कि डाउन ट्रेंड में EMA कीमत को रेजिस्टेंस प्रदान करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब कीमत यहां पहुंचती है तो संभावना है कि मूविंग एवरेज द्वारा प्रदान किए गए रेजिस्टेंस के कारण यह उल्टा हो सकता है। यदि हम बारीकी से देखें तो यह क्षेत्र प्रमुख स्तर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ भी मेल खाता है।
हाल ही में रेजिस्टेंस प्रदान करने से पहले इस स्तर ने एक बड़ा सपोर्ट प्रदान किया है। इसका मतलब है कि यह एक मजबूत स्तर है और कीमत के यहां पहुंचने पर यह रेजिस्टेंस प्रदान कर सकता है। क्षैतिज स्तर में औसत चाल इस क्षेत्र में एक मजबूत रेजिस्टेंस का संकेत देती है, इसलिए इस स्तर से टकराने के बाद कीमत में गिरावट की प्रवृत्ति फिर से शुरू होने की बहुत अधिक संभावना है। लेकिन यहाँ पकड़ यह है कि जब कीमत यहाँ पहुंच जाएगी तो हम बाजार में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके बजाय हम अपने लघु पूर्वाग्रह की पुष्टि के लिए MACD की प्रतीक्षा करेंगे। तो तीसरा चरण MACD क्रॉसओवर के बाद ट्रेड में प्रवेश कर रहा है। लघु ट्रेड में प्रवेश करने के लिए हम चाहते हैं कि MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे से पार हो जाए। हम यहाँ संपत्ति बेचेंगे। हम अपने स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस स्तर से ऊपर रख सकते हैं और हम अपने लक्ष्य को 2 पर रख सकते हैं। एक जोखिम से इनाम अनुपात है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे प्रवेश के बाद कीमत तेजी से उलट गई और हमने अच्छा मुनाफा कमाया। आइए अब खरीद सेटअप को देखें। यहाँ हमारे पास 30 मिनट की समय सीमा पर एनवीडिया स्टॉक है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कीमत 200 अवधि माह से ऊपर कारोबार कर रही है और माह भी ऊपर की ओर झुका हुआ है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक एक अपर ट्रेंड में है और हम केवल उन सेटअपों की तलाश करेंगे जो कीमत पहले AMA का सम्मान करती है। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि AMA एक बार फिर से सपोर्ट प्रदान करे, क्योंकि कीमत एक पुलबैक बनाती है। यह क्षेत्र भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एक मजबूत स्तर के साथ मेल खाता है। इसका मतलब यह है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि स्टॉक वापस उछाल देगा और इस पुलबैक के बाद अपने अपर ट्रेंड को जारी रखेगा। अब हम इस स्तर पर खरीदारी के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने पूर्वाग्रह की पुष्टि के लिए MACD की प्रतीक्षा करना चाहते हैं। यहाँ हमारा प्रवेश ट्रिगर है। यहाँ हम देखते हैं कि MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है। यह इंगित करता है कि पुलबैक खत्म हो गया है और स्टॉक फिर से बढ़ने के लिए तैयार है। इसलिए हम यहां प्रवेश करते हैं और अपने स्टॉप लॉस को सपोर्ट स्तर से नीचे रखते हैं। हम अपने लक्ष्यों को 2 पर रख सकते हैं। एक जोखिम से इनाम अनुपात है। हमने इस उदाहरण में अपना लाभ हासिल किया। अब दूसरी रणनीति पर नजर डालते हैं। यह एक उलट रणनीति है। इस रणनीति में हमारा लक्ष्य ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ना और उन्हें जल्दी पकड़ना है। रणनीति का पहला कदम एक प्रवृत्ति खोजना है। इस चार्ट को देखें। यहाँ हम देखते हैं कि कीमत पिछले कुछ समय से उच्च ऊंचाई और उच्च चढ़ाव बना रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टॉक एक अपर ट्रेंड में है। अब हमें ट्रेंड के उलट होने का इंतजार करना होगा। दूसरा चरण चार्ट के साथ साथ MACD पर ट्रेंड लाइंस को प्लॉट करना है। एक अपर ट्रेंड में ट्रेंड के चढ़ाव को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन बनाई जाती है। इस प्रवृत्ति के लिए ट्रेंड लाइन इस तरह दिखती है। हम प्रवृत्ति को दोहराने के लिए MACD संकेतक पर एक ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे। यहाँ तीसरा चरण ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करना है। जैसा कि मैंने पहले कहा, MACD संकेतक एक सफल उलट होने के लिए एक गति संकेतक है। पहले गति में बदलाव की जरूरत है और उसके बाद मूल्य कार्रवाई होनी चाहिए। यहीं से MACD तस्वीर में आता है। जब MACD लाइन ट्रेंड लाइन से टूट जाती है, यह इंगित करता है कि स्टॉक की गति बदल गई है और शीघ्र ही एक डाउन ट्रेंड हो सकता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कीमत ने ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा है, फिर भी केवल MACD ने ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। इसलिए हम ट्रेड शुरू करने के लिए कीमत के ट्रेंड लाइन के नीचे टूटने का इंतजार करेंगे। यहाँ ब्रेकआउट है। हम यहाँ स्टॉक बेचते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेंड लाइन से ऊपर रखते हैं। हम अपने लक्ष्य को 2 से 1 जोखिम प्रतिफल अनुपात पर रख सकते हैं। इस उदाहरण में उलटफेर सफल रहा और इसलिए हमने मुनाफा कमाया। यहाँ कुंजी यह है कि हम MACD लाइन को उसकी प्रवृत्ति रेखा से नीचे देखना चाहते हैं। इससे पहले कि कीमत इसकी प्रवृत्ति रेखा को तोड़ती है, हमें घटनाओं के कालक्रम को समझने की जरूरत है। सबसे पहले MACD ट्रेंड लाइन के नीचे टूट जाता है और फिर कीमत ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है। इससे पता चलता है कि मोमेंटम में बदलाव है जो स्टॉक के ट्रेंड में बदलाव की ओर ले जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम इस रणनीति को समझते हैं, आइए हम एक अंतिम ट्रेड देखें। हम यहाँ एक स्थापित डाउन ट्रेंड देखते हैं क्योंकि कीमत लगातार कम ऊंचा और निचला चढ़ाव बना रही है।
अब हम निचली ऊंचाइयों को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन तैयार करते हैं। इसी तरह हम कीमत में प्रवृत्ति को दोहराने के लिए MACD पर एक ट्रेंड लाइन तैयार करते हैं। इस बिंदु को देखें। यहां हम देखते हैं कि MACD ने अपनी प्रवृत्ति रेखा को सफलतापूर्वक तोड़ दिया है, लेकिन कीमत ने अपनी प्रवृत्ति रेखा को नहीं तोड़ा है। इससे पता चलता है कि ऊपर की गति में वृद्धि हुई है, लेकिन कीमत अभी भी ऊपर की ओर नहीं बढ़ी है। इसलिए हम कीमत की प्रवृत्ति रेखा को तोड़ने की प्रतीक्षा करते हैं। यहां कीमत अपनी प्रवृत्ति रेखा से ऊपर टूट जाती है। हम यहां एक खरीद आदेश देते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेंड लाइन से नीचे रखेंगे और अपने लक्ष्य को 2 पर रखेंगे। एक जोखिम इनाम अनुपात है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कीमत ने एक स्वस्थ चाल दी। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। यहां मैंने 2 आश्चर्यजनक रणनीतियों का खुलासा किया है जिन्हें आप अच्छा मुनाफा कमाने के लिए अभी लागू कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।